हाँ दोस्तों, आज हम अंडमान निकोबार के विषय में जानेंगे और लेट्स वी विल स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट व्हाट इज मैप रिलेटेड थिंग्स वी विल नीड फॉर द नो अबाउट दैट। हम स्टार्ट करेंगे कि मैप से संबंधित चीज़ें क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं उसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हम एक एक चीज़ों को समझें। तो मैप में जब स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार की जो स्थिति है, तो अंडमान निकोबार दो भागों में बटा हुआ होता है। तो टू डिवाइडेड इन द टू पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो दो भाग बटे होते हैं, वो बटने के स्वरूप जहाँ से होते हैं वो 10 डिग्री चैनल से होते हैं। तो हम 10 डिग्री चैनल देखते हैं कि ये 10 डिग्री चैनल ये 10 डिग्री चैनल काम क्या करता है कि इधर अंडमान और इधर निकोबार का निर्णय करता है। तो 10 डिग्री चैनल उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर अंडमान और साउथ की ओर निकोबार में विभाजित करता है। वहीं पर हम देखते हैं अंडमान मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होते हैं। वो हम देखते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है। और नॉर्थ अंडमान को अलग करने वाला मिडिल अंडमान से चैनल भी होता है। वहीं पर नॉर्थ अंडमान से को म्यांमार के कोको आइलैंड से अलग करने वाला भी चैनल होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चैनल है कोको चैनल है। कोको चैनल हमारा नॉर्थ अंडमान को, कोको चैनल हमारा नॉर्थ अंडमान को, अर्थात ये नॉर्थ अंडमान को कोको आइलैंड से अलग करता है। और कोको चैनल कहाँ है? म्यांमार। ठीक है, पहली चीज फर्स्ट। देन नॉर्थ अंडमान से मिडिल अंडमान की को भी अलग किया जाता है, अर्थात ये। और जब नॉर्थ अंडमान को मिडिल अंडमान से अलग करने वाला कौन होता है? वो है पलहाल ग्राम चैनल। पलहाल ग्राम चैनल। पलहाल ग्राम चैनल। ये चैनल क्या करता है? ये चैनल नॉर्थ अंडमान को मिडिल अंडमान से अलग करता है। इसके बीच का चैनल होता है ना। वहीं पर हम एक चीज और देखते हैं कि हमारा जो नॉर्थ मिडिल अंडमान से और मिडिल अंडमान से साउथ अंडमान को भी एक चैनल अलग करता है। और मिडिल अंडमान से साउथ अंडमान को जो चैनल अलग करता है उसका नाम है डिलीजेंट चैनल। डिलीजेंट चैनल। ये थोड़ा सा जनरल चीजें हैं, जान लें ताकि हम उस करंट को पढ़ें तो हमें करंट को पढ़ने में प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो। हमें ये लगे कि हम चीजें सुनी सुनी सी है और कहाँ से है वो इमेज बनने लगे। तो मेरा उस करंट अफेयर्स को, मुद्दे को शुरू करने से पहले ये थोड़ी सी चीज़ें अगर हम जानते रहेंगे तो उस चीज़ को जैसे उसका नाम आएगा तो हमारा जो मतलब ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो उस एरिया को देखने रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमें इमेज बनना हमारे माइंड में शुरू हो जाएगा। और जब हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ का इमेज बनता है तो हम उस चीज़ को रिटेन करने अर्थात याद करने की पावर ज़्यादा रख लेते हैं और एक लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो जगह बना के रह जाती। फिर वही देखते हैं कि साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान से अलग करने वाला एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं डंकन पासेस। ये भी एक पासेस होता है जिससे कि ये दोनों डिसाइड होते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कोको चैनल
कोको चैनल जो होता है कोको आइलैंड से नॉर्थ अंडमान को अलग करता है। वहीं पर हम देखते हैं नेक्स्ट पहलगाम चैनल। पहलगाम चैनल देखते हैं तो नॉर्थ अंडमान को मिडिल अंडमान से अलग करता है। मिडिल अंडमान साउथ अंडमान से अलग करने वाला चैनल डिलीजेंट चैनल होता है। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने के लिए डंकन पास होता है। अब दो बड़ा मुद्दा होता है, एक अंडमान और एक निकोबार। अंडमान को निकोबार से अलग करने के लिए 10 डिग्री चैनल होता है। ठीक, अब उसके सबसे नीचे वाला जो हम भाग देखते हैं कार निकोबार, ये हमारा कार निकोबार। कार निकोबार के जस्ट नीचे देखेंगे तो नॉन कवरी चैनल मिलेगा। ठीक है, नॉन कवरी आइलैंड मिलेगा। ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, तो ये नॉन कवरी आइलैंड मिलेगा। ये आइलैंड और हमारा इधर लिटिल निकोबार, नॉन कवरी आइलैंड और लिटिल निकोबार को अलग करने वाला एक चैनल होगा जिसका नाम होगा सोमब्रेरो चैनल। सोमब्रेरो चैनल नॉन कवरी आइलैंड को लिटिल निकोबार से अलग करने के लिए एक चैनल होगा जिसका नाम होगा सोमब्रेरो चैनल। वहीं पर लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाला एक चैनल है जिसका नाम है राइस चैनल। ठीक, तो हम मोटा मोटा ये समझ गए कि हम अंडमान निकोबार के विषय में जो पढ़ेंगे तो इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में फीड होनी चाहिए कि राइस चैनल कहाँ है, सोमब्रेरो चैनल कहाँ है, नॉन कवरी आइलैंड कहाँ है, कार निकोबार कहाँ है, वहीं पर साउथ अंडमान कहाँ है, मिडिल अंडमान कहाँ है। इसको एक चैनल जो आपस में डिवाइड करते हैं उन चैनलों के नाम क्या। ठीक है, यहीं पर हम देखते हैं 2 नेशनल पार्क भी हैं। तो आगे हम पढ़ते चलेंगे और उन मुद्दों को देखते चलेंगे। अब एक चीज और होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें एक चीज और मिलता है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 चीजें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है जो हमें, वो मिलता है नारकोंडम आइलैंड, उस जो एक्सटेंट है उसी के नीचे वाले पार्ट में जो कि मिडिल अंडमान के सामने है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ये नारकोंडम आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड है। इसी के जस्ट नीचे मिडिल अंडमान के सामने होता है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है एक्टिव हुआ था आपका बहुत समय पहले, और जो उस समय एक्टिव हुआ था वो 1787 का टाइम था। तो ये फैक्ट है, इसको बात जानने उतना नहीं जरूरी है। अब जब ये हम दोनों देख लेते हैं तो वहीं पर हम थोड़ा सा और एक चीज़ जान लेते हैं पढ़ने से पहले। हमारा जो वीर वॉरियर्स हैं उनके नाम पर हम आइलैंडों के नाम में परिवर्तन किए थे, जिसमें कि हमने देखा था कि मिडिल आइलैंड में हैवलैक आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलैक आइलैंड का नाम हमने बदल कर क्या रखा था, स्वराज द्वीप। वहीं पर नील आइलैंड का नाम शहीद रखा गया था। यहीं पे हम देखते हैं हैवलैक आइलैंड और नील आइलैंड है, और इस हैवलैक आइलैंड का नाम बदल के और इस नील का नाम बदल करके इसका नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम हमने रखा था स्वराज। स्वराज, इसका नाम नील का शहीद। वहीं पर हम देखते हैं एक और आइलैंड है, उस नाम का नाम जो पहले से उस आइलैंड को हम क्या कहते हैं, उस आइलैंड का नाम था हमारा रॉस आइलैंड। उस रॉस आइलैंड का नाम बदल कर हमने क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया। यहीं पर रॉस आइलैंड है,
इस आइलैंड को हम नाम बदल कर क्या कर दिए, इसका एक रॉस आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, इस आइलैंड का नाम बदलकर हमने सुभाष चंद्र कर। क्लियर? सुभाष चंद्र आइलैंड। ओके, ये मोटा मोटा है कि जानना चाहिए, ये नॉर्मल नॉलेज था। अब आगे क्या है मुद्दा करंट का, हम उस पर बात करेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में ये। और एक चीज़ और है कि अभी हालिया में ही पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल होती थी, उसको चेंज करके श्री विजयपुरम के नाम से उसको दे दिया गया। तो इस प्रकार से इस कैपिटल को हम क्या कहेंगे, विजयपुरम कैपिटल। कैपिटल क्या है, विजयपुरम। ठीक है, देन आगे की चीज़ों को समझते हैं। चलिए, हम देखते हैं कि व्हाट इज इन द ग्रेट निकोबार साइट ऑफ नीति आयोग मेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन मेगा प्रोजेक्ट explain why has the Congress party called for an immediate suspension of all clearance granted to Niti Ayog's mega project on Great Nicobar Island? What are the ecological and social concern? Why is there of frequent earthquakes? नीति आयोग, जो कि एक पार्ट है इस प्रोजेक्ट का डिसीजन लेने में, तो नीति आयोग के विषय में ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग जो ये प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में चलने वाला है, वो उससे संबंधित जो एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो समस्याएं होंगी, उससे संबंधित वो कंसर्न को रखता है, उससे संबंधित सुझाव को देता है, जिससे कि उसमें कोई समस्या ना आ पाए। इसीलिए उस नीति आयोग उसकी बात करता है। ठीक है, अब वहीं पे देखते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब ग्रेट निकोबार पे चले जाइए। ग्रेट निकोबार इधर कौन सा है, लिटिल निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार, तो सबसे नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड, अंडमान, ऊपर अंडमान निकोबार आइलैंड, तीनों आइलैंड हमने देख लिया। अब याद कीजिए उस चीज को। 72,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स फॉर इंस्ट्रक्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड टाउनशिप। 72,000 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के लिए लगाए जाएंगे। और जो विकास के मेन मुद्दे होंगे जो लगाने के, उनमें होंगे पहले नंबर पे आप हम देखेंगे कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है उसके लिए लगाए जाएंगे, एयरपोर्ट के लिए लगाए जाएंगे, पावर प्लांट और टाउनशिप के लिए वहाँ पर ये चीज़ें लगाई जाएगी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, ग्रेट निकोबार को, जो ग्रेट निकोबार मैरीटाइम ट्रेड हब है, उसको ग्लोबल स्तर पर लाना है, एक वैश्विक स्तर पर लाना है। ग्रेट निकोबार एक सीमित जगहों पे न रह जाए, उसको एक मतलब एक मतलब एक देश से दूसरे देश से संबंधित करते हुए दूर के देशों से भी जो विदेश हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रसिया है, अफ्रीका है, जापान है, जर्मनी है, और अन्य देशों से संबंधित करना है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर इसका नाम हो और वैश्विक स्तर पर ऐसा विकास हो कि वैश्विक स्तर पर लोग यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आर्थिक व्यवस्थाओं को बूस्ट करने में भी सहयोग करें। ठीक है।
what do we know about the Andaman Nicobar Island Integrated Development Cooperation, ANIIDCO, Andaman Nicobar Island Integrated Development Cooperation, come into question after it got permission to do a 72,000 crore mega infrastructure project in Great Nicobar. Does the company have a proper internal environmental governance system? ये ग्रेट निकोबार की वो इंफ्रास्ट्रक्चर होने जा रही है इस 72,000 करोड़ में, कि जिसके माध्यम से ग्रेट निकोबार एक अच्छी व्यवस्था लेके उभरेगा, एक लोगों के लिए एक अच्छा टूरिज्म डेवलप होगा, लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी अवसंरचनात्मक चीज़ें बनाई गई हैं जिससे कि लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की आर्थिक स्थिति इसी के कारण और बूस्ट होगी। और इसके साथ साथ वहाँ पे थोड़ी सी नुकसान भी होंगे, पर्यावरणीय भी देखा जाए तो थोड़ा सा मुद्दा, क्योंकि लोगों की गैदरिंग होती है तो कुछ ना कुछ पर्यावरणीय मुद्दे तो उठते ही हैं। और लेकिन अगर विकास के साथ अगर पर्यावरणीय मुद्दा, अगर विकास 90% है, 10% अगर एनवायरनमेंट का वो होता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा जागते की ओर हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा पर्यावरणीय इशूज ज़्यादा खतरे में ना आए, ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये ज़्यादा ध्यान देने से क्या होता है कि ये सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि पर्यावरण से हम है ना, हमसे पर्यावरण, इसलिए हमको ये साथ निभाना चाहिए पर्यावरण की देखरेख करने में, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और सतत रूप से हमारी पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता हर वर्तमान पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए। और आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी होगी, ये वर्तमान का दायित्व तो होता है, वर्तमान के लोगों का दायित्व तो होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीज़ें सुरक्षित दें। Andaman and Nicobar Island Integrated Development Cooperation Incorporation, ANIIDCO, was incorporated on June 28, 1988 under the Company Act. अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन को इनकॉर्पोरेटेड किया गया 28 जून 1928 में कंपनी एक्ट के द्वारा। इसका जो मूल उद्देश्य था, इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एंड कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बैलेंस्ड एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली डेवलपमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो हमें ऐसा आइलैंड का विकास करना जो पर्यावरणीय स्तर से भी मित्रवत व्यवहार रहे, अर्थात मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे, पर्यावरण को भी कोई हार्म ना पहुंचाए और वहां का विकास भी हो जाए। ये मूल उद्देश्य था। इसकी की एक्टिविटीज में हम देखते हैं कि ये क्या करेंगे इसके विकास के लिए, या कौन सा ऐसा काम करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर ट्रेडिंग ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स का ट्रेड, ट्रेडिंग ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लीकर, इंडियन द्वारा बनाए गए फॉरेन लीकर, और ट्रेडिंग ऑफ मिल्क, देन ट्रेडिंग ऑफ मिल्क, देन मैनेजिंग टूरिज्म रिसोर्ट यहाँ से बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर टूरिज्म एंड फिशरीज, ऑपरेट्स द अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, इसको किस मिनिस्ट्री, क्योंकि यूपीएससी हमेशा और या कोई ना कोई कमीशन हमेशा मिनिस्ट्री ही पूछ लेते हैं, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको ऑपरेट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। Andaman and Nicobar Islands, ANI, is a union territory of India consisting of 572 islands, of which 38 are inhabited at the junction of the Bay of Bengal and Andaman Sea. 572 आइलैंड में अभी जो कार्यरत हैं या जो अभी हैं, जो इस समय वो ऐसे 38 है,
ठीक है। और ये जो फैले हुए हैं वो 150 किलोमीटर उत्तर से इंडोनेशिया, और उत्तर के इंडोनेशिया में अचेह से लेकर वहां पर थाईलैंड और म्यांमार क्या करते हैं, अंडमान सी से अलग करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो ये हमारा म्यांमार है, म्यांमार, ये थाईलैंड, और उसके साथ साथ हमारा अंडमान सी, ये अंडमान सी, और ये हमारा ट्राई जंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार किन्हीं दो सी के मध्य स्थित है, पहला मुद्दा होता है। अगर पूछ ले कि अंडमान निकोबार के ईस्ट में क्या है, तो अंडमान निकोबार के ईस्ट में अंडमान सी है। अंडमान निकोबार के वेस्ट में क्या है, अंडमान निकोबार के वेस्ट में बे ऑफ बंगाल सिचुएटेड है। अगर पूछ ले कि अंडमान निकोबार जो है कहाँ से कहाँ तक दूरी उसकी है, 150 किलोमीटर तक उसकी दूरी है, जो कि इंडोनेशिया के अचेह से इसको अलग करते हुए थाईलैंड और म्यांमार को अंडमान से अलग करता है। क्लियर? It is comprises two islands, group of Andaman Island, partially, and the Nicobar Island operated by the 150-kilometer wide 10-degree channel. We will talking about which degree separated to Andaman and Nicobar. It means I will tell you Andaman channel and Nicobar channel separated by the 10 degree. So Andaman situated north and Nicobar situated south. The Andaman Sea lies to the east, Bay of Bengal, वही जो मैंने बताया। अब वहीं मैंने बताया डंकन पैसेज जो सेपरेटेड लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करने के ये कौन से थे, डंकन पैसेज। ये पहले ही हम आपको नॉर्मल चीज़ों में बता चुके हैं। ऑफिशियल एनिमल ऑफ द अंडमान, अगर ऑफिशियल वहाँ के एनिमल को देखेंगे तो ड्यूगोंग सी ममाल्स रियली एंडेमिक टू इंडो पैसिफिक सी कोस्ट एरियाज, वहाँ के लिए एंडेमिक है, ठीक, स्पेशली द अंडमान आइलैंड्स। अंडमान निकोबार में नारकोंडम आइलैंड देखेंगे, इस पे हम बात कर चुके हैं। नारकोंडम आइलैंड को देखेंगे तो ये अभी इनएक्टिव है, मतलब सक्रिय नहीं है। वहीं पर बैरन आइलैंड को देखेंगे तो ये क्या है, 1787 में एक्टिव हुआ था। अब वही अंडमान निकोबार और यहाँ पर देखें तो ये अंडमान निकोबार है और यहीं पर 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो इन दोनों को अलग कर। क्लियर? अब देख लेते हैं इस पे कि इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन द अंडमान। अंडमान के नॉर्थ अंडमान situated the peak name of Saddle Peak of 738 meters. Mount Diavolo, Middle Andaman, situated in the Middle Andaman, 515 meters. Then Mount Kyob, situated in the South Andaman, 460 meters. Then Mount Thulier, situated in the Great Nicobar, 642 meters. निकोबार आइलैंड आर पार्ट ऑफ द सुंडालैंड हॉट स्पॉट। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निकोबार आइलैंड किसका पार्ट है, तो निकोबार आइलैंड जो पार्ट है वो सुंडालैंड आइलैंड का पार्ट है, हॉट स्पॉट का पार्ट है, ठीक है। बट द अंडमान आइलैंड आर नॉट इंक्लूडेड बाय एनी स्पेसिफिक ग्लोबल हॉट स्पॉट क्लासिफिकेशन। ग्रेट निकोबार, लेकिन जो है अंडमान आइलैंड जो है एक कोई विशेष रूप से ग्लोबल हॉट स्पॉट वर्गीकरण नहीं किया गया है आइलैंड का, ठीक है।
वहीं पर हम देखते हैं कि इसकी अगर चित्र की ओर जाएं तो ये द निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड द साउदर्न पार्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड विद इन द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो core zone of the Campbell Bay. Where is situated the Campbell Bay? Campbell Bay is situated in the Great Nicobar Island. It is situated in the north side of the Great Nicobar, and then after second of Galathea National Park situated of the south in Great Nicobar. It means अगर हम मैप में देखें यहाँ पे, तो मैप में अगर यहाँ से हम अगर मैप बनाएं और इस चीज को बनाएं और यहीं पे हम क्या कर दें, यहीं पे हम क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम मैप बनाएं और ऐसे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिटिल निकोबार और यहाँ पर ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार जहाँ से होता है यहीं पर स्थित है आपका कैंपेबल। यहाँ पर क्या स्थित है, ये कैंपेबल नेशनल पार्क, और यहाँ पर जो सिचुएटेड है यहाँ पर साउथ की ओर वो है गैलेथिया नेशनल पार्क। तो अर्थात हम देख सकते हैं कि ये कहाँ है, नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ वेस्ट में कह सकते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है कैंपेबल बे नेशनल पार्क। वहीं पर गैलेथिया नेशनल पार्क आपका साउथ ईस्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा गैलेथिया नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो अगर पूछ ले कि कैंपेबल बे नेशनल पार्क एंड गैलेथिया नेशनल पार्क आर द पार्ट, विच पार्ट, तो पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। देन हम जानेंगे प्रेसिडेंट मुर्मू विजिट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैंपेबल बे इन द अंडमान। जो द्रौपदी मुर्मू हैं यहाँ पे गई और विजिट की, और विजिट करने के बाद जब ये गई तो होल्ड द सिग्निफिकेंस ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कैंपेबल पे गई, और कैंपेबल पे गई तो इन्होंने देखा कि जो बताया न्यूज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर एक और जो विशेष रूप से अगर जाने तो स्टेट ऑफ मलक्का जो कैंपेबल बे में विजिट करने के लिए, तो स्टेट ऑफ मलक्का एक विशेष बिंदु है जो सामने उभर कर आता है। देखो हमने बताया था आपको ये कैंपेबल नेशनल पार्क, और ये ग्रेट निकोबार, और यहाँ पर गैलेथिया, और इसके लास्ट बिंदु पर इंदिरा पॉइंट ये। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे स्पीसीज पाए जाते हैं उनके संबंध में चीजें। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज देखें तो मेगापोडियस निकोबेरियनिस साइंटिफिक नेम आईसीएन के वल्नरेबल स्टेटस में है, और ये अगर इसको पहचानने की कोशिश करें तो ये ऐसे दिखता है, थोड़ा सा रेड टाइप का इसकी देखो जो चोंच है रेड टाइप की है, इसकी नेक देखो थोड़ी सी पतली है और ब्लैक दिखता है। तो ये आईसीएन के, इनका नाम जो है मेगापोड है, ये आईसीएन के वल्नरेबल स्टेटस में पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखें, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को देखो तो ऊपर थोड़ा सा क्रोकोडाइल को देखो थोड़ा सा ब्लैक लाइट ब्लैक है, तो ये आईसीएन के लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है। रिव्यू ऑफ ग्रेट निकोबार बे ट्रायल क्यूरेटेड बाय पंकज शेख सारिया, alarm bell why the mega development plan Great Nicobar Island is a disaster in making। तो ग्रेट निकोबार के विषय में ये देखने की बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट से संबंधित जो वहाँ पे डिजास्टर हो सकता है या कैसा इशू बन सकता है उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो हम आगे इसके विषय में बात करेंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि आपका जो जियांट
लेदर बैक टर्टल होता है नेस्टिंग बीच ऑफ गैलेथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गैलेथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर हम लेदर बैक टर्टल का नेस्टिंग भी देखते हैं, ठीक है। और लेदर बैक टर्टल देखिए कैसे है, इस तरह लेदर बैक टर्टल। स्पैनर डॉल्फिन्स, स्पैनर डॉल्फिन्स का इमेज देखें, स्पैनर डॉल्फिन को भी हम ग्रेट निकोबार के आइलैंड में देखते हैं। दे आर वेयर नॉट decorated in the report of EI Great Nicobar. Spinal dolphin Stena longistoris, scientific name Stena longistoris, is known for the acrobatic spinning leaps, tropical and subtropical oceans, Pacific, India and Atlantic. ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जैसे कि प्रशांत महासागर, भारतीय हिंद महासागर और अटलांटिक में पाए जाते हैं। कौन से पाए? स्पाइनर डॉल्फिन। ये जरूर याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में जरूर पूछ लेते हैं और बहुत इजी है, इसको जरूर पूछते हैं कि मेगापोड, मेगापोड की कंडीशन आईसीयूएन में वल्नरेबल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की कंडीशन आईसीयूएन में लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। ठीक, अब देख लेते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वहां पे। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में। कैंपेबल बे नेशनल पार्क वेयर इज सिचुएटेड? कैंपेबल बे नेशनल पार्क सिचुएटेड इन ग्रेट निकोबार, situated in Great Nicobar, the direction of northwest, right? Then Galathea Bay National Park situated in the Great Nicobar southeast. Mahatma Gandhi Marine Vandoor National Park, Middle Button Island National Park, Mount Harriet National Park, or then North Rani Jhansi Marine National Park, सैडल पीक नेशनल पार्क जो कि आप ऊपर की ओर देखते हैं, सैडल पीक नेशनल पार्क जो कि नॉर्थ अंडमान में स्थित है। वहीं पे साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क? 9 नेशनल पार्क हमने गिनाए आपको। कैंपेबल नेशनल पार्क, कैंपेबल नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड हैं? ग्रेट निकोबार में है। वहीं पर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, और आगे देखते हैं कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क। तो इनके याद करने के तरीके भी आप याद कर लें। और जैसे कि आप अगर कोई कोड देना चाहें तो जैसे पहले सी है, देन जी है, फिर एम एम एन आर, तो सी जी एम एन आर करके दे सकते हैं। सी जी एम एम आर करके आप कोई पॉइंट दे के याद कर लें। सी जी एम एम एन आर, आर एस एस, मतलब ये हो गया। तो सी जी एम एन आर, तो ये आप याद कर सकते हैं, सी जी एम एम एन आर एस एस, ठीक है। तो ये आप इसको याद करने का तरीका, लेकिन मोस्टली जो पूछता है सैडल पीक पूछता है, इम्पोर्टेंट सैडल पीक है। मिडिल महात्मा गांधी मरीन पूछ लेगा। तो ये तरीका है, आप जैसे सोचें अपना एक कोड बना के याद कर लेंगे इसको। देन आफ्टर देखते हैं
अच्छा, अभी हमने आपको बताया भी था शायद कि स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप ये है सिचुएटेड। स्वराज द्वीप का पहले भी कुछ नाम रखा गया होगा, और जो स्वराज द्वीप का पहले नाम रखा गया था वो स्वराज द्वीप का नाम क्या था? स्वराज द्वीप का जो नाम था पहले, वो नी हैवलैक आइलैंड के नाम से जाना जाता था, फिर नील आइलैंड के नाम से जाना गया, अर्थात हैवलैक, नील, देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रॉश, और देन चेंज हो जाएगा स्टेट, तो उसको विजयपुरम। तो ये वॉरियर्स जो हैं, उन वॉरियर के अकॉर्डिंग ये नाम चेंज हुए हैं, तो ये बताना जरूरी। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र। स्वराज द्वीप, हैवलैक आइलैंड, शहीद द्वीप, नील आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र, रॉस आइलैंड, एंड विजयपुरम इज द न्यू कैपिटल। PM Modi to attend event naming 21 unmanned island of Andaman and Nicobar after Pranam Veer Chakra awardees. During the program, the Prime Minister will also unveil the model of the National Memorial dedicated to Netaji to be built on Netaji Subhash Chandra Bose Dweep. Port Blair to be renamed as Sri Vijayapuram, says Amit Shah. Sri Vijayapuram symbolizes the Andaman and Nicobar Island unique role in the freedom in the struggle, the Union Minister said. यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि जो श्री विजयपुरम, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये फ्रीडम, स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक चिन्ह है, तो इसलिए इसका नाम क्या उन्होंने क्या रखा? श्री विजयपुरम। अब री नेमिंग द आइलैंड इन, अभी पहले से नेम तो हो ही चुका है, और मैं पहले से ही सारी चीज़ें इसको बता दिया हूँ मैं आपको। फिर से अगर एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहीं पे देखते हैं कि स्वराज द्वीप ओल्ड नेम हैवलैक आइलैंड, वहीं पर शहीद द्वीप ओल्ड नेम नील आइलैंड, देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओल्ड नेम रॉस आइलैंड, और श्री विजयपुरम ओल्ड नेम पोर्ट ब्लेयर। दैट ओके? अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन दिसंबर 2018 गवर्नमेंट इंडिया रीनेम्ड द 3 आइलैंड, दीज 3 आइलैंड नेम चेंज इन विच ईयर्स ऑफ 2080, दिसंबर 2080, tribute to Subhash Chandra Bose. Ross Island was renamed and Netaji Subhash Chandra Bose Island and Neil Island Shaheed Island. Clear? तो Center finalizing Great Nicobar construction to begin in next few months. Center finalizing Great Nicobar project construction to begin the next few months. Great Nicobar Transshipment Port project has been under scrutiny over environmental concern. A transshipment port is an intermediate location where cargo is transferred from one vessel to another during its journey to its final destination. This process is called transshipment. It can occur when there is no direct route between the origin and destination port. ग्रेट निकोबार में ट्रांसशिपमेंट से संबंधित बातें कि वो ट्रांसशिपमेंट जो होता था अब वो आसानी से हो जाएगा डेवलपमेंट होने के बाद, तो ट्रांसशिपमेंट को भी विकास किया जाएगा।
India-Indonesia complete joint report on the Sabang port feasibility. Sabang port, which is located in the province of Aceh, is roughly 700 km from the Andaman and Nicobar. Sabang port जो है, देखा जाए सबांग पोर्ट जो कि अचेह प्रोविनेंस में है, लोकेट करता है, कि जो इंडिया के अंडमान निकोबार से 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये सबांग पोर्ट को जो है इंडियन जो फिजिबिलिटी है, फिजिबिलिटी जो बनी हुई है इनकी जो मतलब इनका जो संबंध है थोड़ा सा फिजिबल है, तो इसके लिए जो है जो अचेह पोर्ट है इनकी जो दूरी है इस चीज पर विचार किया जाएगा। और ये विचार क्या है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे है वो आइलैंड। यहीं पे आइलैंड होगा वो, और यहाँ पे जो अंडमान में है, अंडमान की बात कर रहे हैं, तो उस एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी का जो जोड़ा गया है वो मजबूती से नहीं है जो होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट, वो बात कर रहे हैं ये। अब ग्रेट निकोबार में ट्राइबल भी तो कुछ हैं जो ट्राइबल रहते हैं, तो ट्राइबल जो रहते हैं उनमें से जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, अर्थात PBTZ, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, 7-member tribes exercise their franchise the estimated population of Champagnes as per the 2011 census data in 2229. Primarily hunter gatherer living the dense forest of, ये जो ट्राइब्स होते हैं वर्षा वाले क्षेत्र में रहते हैं, ज़्यादा घने वनों में रहते हैं, और ये ग्रेट निकोबार में रहते हैं। और ग्रेट निकोबार में रहते हैं तो इससे क्या होता है, इनको PBTZ का एक ग्रुप मतलब एक ग्रुप में रख दिया गया है, जिसमें कि इनको स्टॉम्पेन और इनको क्लासिफाइड किया गया है कि ये कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कौन सा जलवायु होता है, कौन सी भाषा होती है, जिसके अंतर्गत ये ग्रुप इनको मिलता है। ठीक है, तो PBTZ के अंतर्गत स्टॉम्पेन भी क्लासिफाइड किया गया है, स्टॉम्पेन का भी वर्गीकरण किया गया है कि जो कि हमारे ऐसे क्यों रखा जाता है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये बहुत फ्रजाइल होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको PBTZ के ग्रुप में रख देते हैं। निकोबार ट्राइब्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पॉपुलेशन अगर निकोबार की देखें तो 450 जो है ग्रेट निकोबार में है, और वहीं लिटिल निकोबारीज 850 हैं। तो जो ग्रेट अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो 450 जो ग्रेट निकोबार में है वो निकोबार लिटिल निकोबारीज से कम है, क्योंकि वहाँ 850 हैं। वहीं पर निकोबार आइलैंड पर देखते हैं तो यहाँ पे 2 सब ग्रुप मिलते हैं, ग्रेट निकोबारीज रेसाइडिंग ऑन द ग्रेट निकोबार, एंड दूसरा सब ग्रुप मिलता है लिटिल निकोबारीज। तो ग्रेट निकोबारीज और लिटिल निकोबारीज, तो ग्रेट निकोबार में रहते हैं, लिटिल निकोबारीज जो होते हैं लिटिल निकोबार और पूलो मिलो आइलैंड पे रहते हैं। तो ध्यान में रखना कि पूलो मिलो आइलैंड में भी कौन रहते हैं, निकोबारीज, लिटिल निकोबारीज। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 71 ग्रेट अंडमानीज हैं, 72 जारवा हैं, 73 ओंगे हैं, 74 सेंटनलीज हैं, और शॉम्पेन जो होते हैं 75 हैं। ये डाटा है, बहुत मुश्किल ही होता है कि पूछे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए कि 71 ये 72 73, बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर होम टू 6 ओरिजिनल ट्राइब्स, अंडमानीज, ओंगेस, जारवा, सेंटिनल्स, निकोबारीज एंड सॉम्पेल्स। पूछ लेगा कि अब ओरिजिनल टाइप कितने हैं, अंडमानीज, ओंगेस, जारवा, सेंटिलीज, निकोबारीज एंड सॉम्पेल्स। PBTZ
पीबीटीजी जो है एक्सेप्ट फॉर द निकोबारीज रिमेनिंग द 5 ट्राइब्स आर क्लासिफाइड एज पीबीटीजी। तो अगर पूछे कि निकोबारीज को पीबीटीजी में रखा गया है तो नहीं, ठीक है। सोशली इकोनॉमी से फ्रजाइल नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिकली, दे आर नॉट फ्रजाइल, तो दैट्स वाई दे हैव नॉट इंक्लूडेड इन द पीबीटीजी ग्रुप। रेशियल ग्रुप्स देखते हैं। नेग्रिटो ग्रुप, अंडमानीज, जारवा, ओंगेस, सेंटलीज हु लिव इन द अंडमान आइलैंड। मंगोलाइड ग्रुप, निकोबारीज, सोम्पेंस रेसाइड ऑन द निकोबार। तो दो ग्रुप हमने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप देखा कि निग्रोटो ग्रुप। निकोरोटो ग्रुप में अगर हमने देखा तो अंडमानीज हैं, जारवा हैं, ओंग्स हैं, सेंटलीज हैं, जो कि अंडमान निकोबार में रहते हैं। लेकिन मंगोलाइड ग्रुप के जो लोग होते हैं निकोबारीज हैं। निकोबारीज ध्यान में रखें कि पीबीटीजी के ग्रुप में नहीं है, पर्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल में नहीं है। वहीं पर सोम्पेंस ये क्या रहते हैं, निकोबार में रहते हैं। आपको ये न्यूज मोटा मोटा तो आपका खत्म हो गया है, हम आपको और कुछ देंगे अभी। इस मैप के विषय में देख लें, मैप को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इस मैप के विषय में हम आपको थोड़ा सा बताएं, जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं वो मोस्टली यहीं से पूछते हैं और ये जानना जरूरी हो जाता है। यहीं पे देखिए तो हमने कहा था आपको कोको चैनल, ये है कोको चैनल। कोको चैनल किसको अलग कर रहा है, नीचे नॉर्थ 3 बार 2 बार इसलिए बताने का इशू होता है कि आप कहीं स्किप ना कर जाएं, उस चीज़ को पकड़ लें और उसको अगर आप 1 बार 2 बार पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो मेरा काम बनता है कि 2 बार आपको उस चीज़ को रिवीजन करवा दें। वहीं पर हम देखते हैं कोको चैनल नॉर्थ अंडमान को कोको आइलैंड से अलग करता है। इंटरव्यू आइलैंड, साउंड आइलैंड बगल में है, इसका उतना महत्व नहीं होता है, लेकिन आप देखते हैं कि 2 आइलैंड जरूर रखना, नारकोंडम और बैरन आइलैंड। नाम तो आप पढ़ चुके हैं, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज क्या करता है, आप देख सकते हैं कि डंकन पैसेज जो है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल 2 काम करता है, एक तो इसको अलग करता है कार निकोबार को, दूसरा काम क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। और वहीं पर सोम्ब्रेरो चैनल देखें तो ये चाहे चोरवा आइलैंड चाहे नॉन कवरी आइलैंड, नॉन कवरी आइलैंड को लिटिल निकोबार से, और यहाँ पर एक चैनल है, ठीक है। उस चैनल का नाम है, आप जानते हैं, राइस चैनल। ये राइस चैनल है, यहाँ पर जो है राइस चैनल है। यहाँ पर राइस चैनल, मैप को देख लीजिएगा, यहीं से जो भी रहेगा। और यहीं पर 2 पार्क की बात की गई है, 2 पार्क यहीं पर ग्रेट निकोबार में, एक पार्क यहाँ पर है, एक पार्क यहाँ पर। ये दोनों पार्क नेशनल पार्क, ठीक है, जैसे गैलोथिया नेशनल पार्क और यहाँ पर गैलोथिया नेशनल, यहाँ पर
आफ्टर हम देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Approximately how much the forest land is proposed to be diverted for the holistic development of Great Nicobar? 130.75 kilometer. How much? 130.75 kilometer. This is wrong. This is wrong. This is correct. 130.75 किलोमीटर. Explanation. Second question देखते हैं. Which of the following is not a component of the Great Nicobar? Great Nicobar holistic development project. First of all, international container transshipment terminal, it is not. Greenfield International Airport, not. Hydroelectric dam, gas solar power plant. Clear? C is correct. C is correct. परियोजना में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, गैस सौर ऊर्जा संयंत्र और आधुनिक टाउनशिप शामिल है, जल विद्युत परियोजना शामिल नहीं है। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, गैस सोलर पावर प्लांट एंड मॉडर्न टाउनशिप। ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम इज नॉट पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक rationale behind developing the Galathea ICTT? Exclusive naval operation, wrong. Wrong. Reduce dependency on foreign transshipment, yes. Close all mainland ports, wrong. Promote local water transport, wrong. You can say that B option is correct. Question number 4. Which ecological concern is most strongly associated with GNIP? GNIP. Urban displacement, wrong. Threat to nesting grounds of leatherback turtle and Nicobar megaports, yes. Rising mainland pollution, wrong. Complete island submergence, wrong. You can say that B option is correct. Threat to nesting grounds of the leatherback turtle and Nicobar megaport, correct. Which body has been asked to submit a report on tribal rights concern in the GNIP area? GNIP area. NGT, National Green Tribunal, wrong. MEA, wrong. National Commission for Scheduled Tribes, NCST, correct. Supreme Court, wrong. Which body has been asked to submit the report on tribal right concern? कौन सी बॉडी किस
GNIP क्षेत्र में जनजातीय अधिकारों से संबंधित चिंताओं पर रिपोर्ट किस संस्था से मांगी गई है? तो आप बता देंगे नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मेंस क्वेश्चन एक देखेंगे। व्हाट इज मेंस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल, critically evaluate the holistic development of Great Nicobar Island project, discuss its strategic and economic importance along with concerns related to environmental degradation, biodiversity loss and tribal rights. Finally, suggest safeguards necessary before undertaking large scale development in such ecologically sensitive island regions. ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की समग्र विकास परियोजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके सामरिक एवं आर्थिक महत्व के साथ साथ पर्यावरणीय क्षति, जैव विविधता हानि तथा जनजातीय अधिकारों से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिए। अंत में सुझाव दीजिए कि ऐसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील द्वीपीय क्षेत्रों में बड़े विकास कार्यों से पहले किन सुरक्षात्मक उपायों का अपनाया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस पर क्वेश्चन कीजिएगा और देखिएगा मैप से रिलेटेड जो बनेगा। तो इस इशू था आइलैंड का, तो और कुछ चाहिए तो इस पे आप कमेंट कीजिएगा, और जो आपको चाहिए इस मुद्दे पे तो और बताया जाएगा।